नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा मेहता फिर उपस्थित हूँ लेकर अपनी ही लिखी कहानी पहले मुर्गी या अंडा का तीसरा भाग। तो आइए सुनिए कहानी। अनी, अपना सारा सामान पैक कर लिया तूने या बाहर बैठी बैठी फूल पत्ते ही निहारती रहेगी? माँ की तेज आवाज ने अनिंद्या का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह तुरंत उठकर अंदर भागी। अभी 2 घंटे में उसे निकलना है शिमला के लिए। पैक करने के लिए बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है। माँ को तो शीशे में उतारना ही पड़ेगा। अकेले सारा सामान पैक करना उसके बस का तो नहीं है। माँ के गले में बाहें डालकर उसने प्यार से कहा, मम्मा, बस आप सामान पकड़ाती जाओ और मैं बैग में रखती जाऊंगी। प्लीज़ 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 प्लीज़। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। वह जानती थी कि इतनी प्लीज़ सुनकर मामा मना नहीं कर पाएंगी, और वही हुआ भी। मामा ने कहा, मुझे पता था लास्ट में यही होगा। मुझसे ही करवाई सारी पैकिंग। अरे रे 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 रे, मैं ये तो बताना भूल ही गई कि अनिंद्या शिमला जा क्यों रही है। वह बॉटनी में पीएचडी करने जा रही है शिमला, एचपी यूनिवर्सिटी से, और सुयश श्रीवास्तव उसके गाइड होंगे। उन्होंने ही कहा था, अनिंद्या, तुम हॉस्टल में रह सकती हो। तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। रूम मिलने में कोई परेशानी नहीं आएगी, पर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वार्डन से मेरी बात करवा देना। एट लास्ट वह बॉटनी में पीएचडी करने जा रही है। दृढ़ निश्चय प्राप्त लक्ष्यम। यह सोचते सोचते अनन्या के चेहरे पर कब मुस्कान तैर गई उसे पता ही नहीं चला। पर सामान पैक करते करते मम्मा ने देख लिया। उसके सिर पर प्यार से चपक जमाते हुए उन्होंने कहा, ए शेख चिल्ली, सारी पैकिंग मैं ही कर रही हूँ और तू हाथ पर हाथ धरे पता नहीं कौन से थेपले बना रही है। अब तू अपने आप देख, मैं तेरे खाने पीने का सामान पैक कर लाऊं। कहकर मम्मा किचन में चली गई। अनिंद्या ने देखा सब कुछ पैक हो चुका है। वह उठी और तैयार होने चली गई। पापा ने बहुत जोर दिया था, मैं तुझे एयरपोर्ट छोड़ाऊंगा, पर उसने मना कर दिया, यह कहकर कि पापा, मैं कैब से चली जाऊंगी। उसने सोच रखा था कि चंडीगढ़ पहुंचकर वहां से बस से शिमला पहुंच जाएगी, पर लौटते समय तो हर हालत में वह टॉय ट्रेन से ही लौटेगी। टॉय ट्रेन से सफ़र कितना प्यारा लगता है। कई साल पहले एक बार गई थी वह उसमें। कैब में बैठे बैठे वह सोच ही रही थी कि तभी मोबाइल बज उठा। शुभ्रा का कॉल था। बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ, उसने प्रश्न सुने बिना ही उत्तर दे दिया और फ़ोन काट दिया। उसे पता था कि शुभ्रा एयरपोर्ट पर उसकी वेट कर रही है। वैसे तो रिचा को भी उसके साथ शिमला जाना था, क्योंकि वह साइकोलॉजी में पीएचडी करने वाली थी एचपी यूनिवर्सिटी से अनिंद्या के साथ, पर उसकी कज़िन की शादी थी, इसलिए वह अगले हफ्ते शिमला आने वाली थी। शुभ्रा भी अनिंद्या की अच्छी सहेली थी और चंडीगढ़ में जॉब कर रही थी। उसकी शादी हो चुकी थी। आज अनिंद्या के साथ शुभ्रा भी चंडीगढ़ तक जा रही थी। वह अहमदाबाद आई हुई थी 1 हफ्ते के लिए। उसके हस्बैंड यहीं अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और उनका अपना बिजनेस है। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद जब दोनों फ्रेंड्स प्लेन में अपनी अपनी सीट पर एडजस्ट हो गईं, तो अनिंद्या ने पापा को कॉल किया। हेलो पापा, हाँ जी, मैं प्लेन में बैठ चुकी हूँ। हाँ हाँ, शुभ्रा भी साथ ही है। हेलो अंकल, शुभ्रा ने भी कुछ तेज़ आवाज़ में मुस्कुराते हुए कहा। सुन ली उसकी आवाज़, अब तो हो गई तसल्ली आपको, अनिंद्या बोली। पापा ने हंसकर कहा, हाँ हाँ ठीक है, जब तू शिमला के लिए बस लेगी तब भी एक बार कॉल कर देना। शिमला पहुंचकर भी कॉल करना, भूल मत जाना। बीच में मम्मा ने अपनी बातों का तड़का लगा ही दिया। ओके, ऑल द बेस्ट दी। अचानक सरसिज की तेज़ आवाज़ कानों में पड़ी। और हाँ दी, अब मेरा वह गिफ्ट पैक खोल कर देख लेना। आई नो यू विल लाइक द मोस्ट, उसने आगे कहा। हाँ हाँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ तेरा गिफ्ट देखने के लिए, अनिंद्या बोली। अच्छा अच्छा, प्लेन में अनाउंसमेंट हो रही है। ओके बाय, टेक केयर, कहकर उसने फ़ोन काट दिया।
साथ वाली सीट पर बैठी शुभ्रा भी फोन पर किसी से बात कर रही थी। सीट बेल्ट लगाकर अनिंद्या ने अपने हैंडबैग से गिफ्ट बॉक्स निकाला और खोला। वाओ, जस्ट अमेजिंग, अनिंद्या बुदबुदाई और मुस्कुरा पड़ी। सचमुच सरसिज ने उसे सिंबॉलिक गिफ्ट दिया था, शहतूत के पत्ते का ट्रांसपेरेंट फॉर्म, और उस पर रेड पेंट से लिखा था ऑल द बेस्ट। तभी सरसिज का मैसेज मोबाइल पर फ्लैश हुआ। यह खुद बनाया है मैंने, मेरी पिछले 10 दिनों की मेहनत है। अनिंद्या ने जवाब लिखा पर भेज नहीं पाई, नेटवर्क जा चुका था। शुभ्रा भी उसका गिफ्ट देखकर मुस्कुरा पड़ी, बोली सो क्यूट। अनिंद्या सोचने लगी, मामा पापा अब उसकी बॉटनी में पीएचडी को लेकर सब बहुत एक्साइटेड हैं, पर कुछ दिनों पहले तक उसे उस दिन की वह सारी बहस याद आ गई। प्रश्न फिर उभर आया, यदि वह टाइमली जेआरएफ क्वालिफाई न कर पाई होती तो क्या पेरेंट्स उसे सेकंड चांस लेने देते? खर्चा एक समस्या होता, पापा का रिटायरमेंट एक समस्या, सरसिज के डॉक्टर बनने की इच्छा फिर एक समस्या। ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे सामने होती, परिवार का विरोध होता। ये सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई क्योंकि मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया। तो इसमें समाज का सहयोग क्या रहा? समाज का साथ सफल हो जाने पर या सफल हो जाने के लिए। समाज कहता है तुम सफल तो हो तब मैं साथ दूंगा, और मनुष्य कहता है समाज साथ दे तो मैं सफल होकर दिखा दूं। कैसी उलझन है। प्लेन धरती छोड़ चुका था। तो आज की कहानी बस इतना ही। कहानी के अगले भाग के लिए अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी होगी। नमस्कारः, शुभं भवतु, पुनः मिलिष्यामः।